कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सीजेआई सूर्यकांत ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देने वाली दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेंगे। दरअसल 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए सजा निलंबित की थी कि आरोपी लंबे समय से जेल में है, न्यूनतम सजा अवधि लगभग पूरी हो चुकी है और अपील की सुनवाई में लंबा समय लग सकता है। लेकिन इस फैसले के बाद देश भर में गंभीर सवाल खड़े हो गए और अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सीबीआई और पीड़िता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि जब तक इस मामले में अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर कोई अमल नहीं किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि 2017 के अपहरण और बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत फिलहाल प्रभावी नहीं रहेगी और उन्हें जेल में ही रहना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अहम सवाल पूछे। सीजेआई ने पूछा कि अगर पीड़िता नाबालिग है तो क्या आरोपी का लोक सेवक होना या ना होना अप्रासंगिक हो जाता है। यह सवाल पूरे मामले की कानूनी दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि यह एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ बेहद भयावह बलात्कार का मामला है। इस केस में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉस्को कानून की धाराएं 5 और 6 लागू होती हैं, जो इसे एग्रेवेटेड यानी अत्यंत गंभीर अपराध बना देती है। सीबीआई ने यह भी कहा कि जब अपराध करने वाली व्यक्ति प्रभावशाली या ताकतवर स्थिति में हो तो अपराध की गंभीरता और बढ़ जाती है। ऐसे मामले में समाज और न्याय व्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ता है। दिल्ली हाईकोर्ट के सजा निलंबन के फैसले के बाद पीड़िता, उनकी मां, सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया। देश भर में यह सवाल गूंजने लगा कि क्या ताकतवर लोगों के लिए कानून अलग होता है। अब बात करते हैं उन्नाव रेप केस की पूरी पृष्ठभूमि की। यह मामला साल 2017 का है, जब उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर अपहरण और बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए थे। जब पीड़िता ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई तो उसे और उसके परिवार को लगातार धमकियां मिलने लगी। पीड़िता पर दबाव बनाया गया कि वो अपनी शिकायत वापस ले लें। इसके बाद यह मामला तब और भयावह हो गया जब पीड़िता के पिता को पुलिस हिरासत में बुरी तरह पीटा गया। बाद में उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। साल 2019 में ट्रायल कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया। कोर्ट ने माना कि पीड़िता नाबालिग थी, आरोपी प्रभावशाली था और उसने अपनी राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग किया। इसके बाद अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश ये साफ करता है कि अपराध की गंभीरता, पीड़िता की सुरक्षा और समाज पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए जल्द सुनवाई के संकेत भी दिए हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि आज की सुनवाई से ठीक पहले पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई थी। इलाज के बावजूद वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। यह उसकी हिम्मत और इंसाफ की लड़ाई का प्रतीक है। आज सुप्रीम कोर्ट के एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि कानून के सामने न पद बड़ा होता है और न ही ताकत। उन्नाव की बेटी की यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। मैं हूं कामरान साहब और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इनकलाब हिंदी। धन्यवाद।